In this module, we will solve some examples where a function will be given continuous at a given x value और उसमें एक अननोन होगा जिसको हमने यहाँ पे k कहा है और हमने उसको डिटर्मिन करना है कि हमें k की कोई वैल्यू ऐसी मिल जाए जिस पे वो फंक्शन कंटिन्यूस रहे एट गिवन x इक्वल्स टू a। तो लेट्स स्टार्ट विद कि इसको हम हमारी अप्रोच क्या होगी, हम इसको कैसे देखेंगे। मेकिंग अ फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, हम ये चाहते हैं कि अगर उस फंक्शन में कोई एक अननोन वैल्यू है k की शक्ल में और वो फंक्शन किस k की वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू a। इसमें हम जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट था उसमें अगर आपको रिवाइज़ करवाएं तो हमारे पास 3 कंडीशंस थी। f ऑफ a को डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट जो x अप्रोचिंग टू a उस फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी चीज़ थी कि जो उसकी लिमिट वाली वैल्यू और जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। पीस वाइज रूल ऑफ थंब, मैच लेफ़्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स एट a। ये पीस वाइज का हम इसलिए एम्फेसाइज करते हैं कि यहाँ पे हमें इन पर्टिकुलर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मोस्टली देखनी पड़ती हैं। जब आपके पास पीस वाइज फंक्शन हो तो लेफ़्ट हैंड लिमिट से भी देखें और राइट हैंड लिमिट से भी देखें कि आपकी लिमिट जो है वो सेम नंबर की तरफ जा रही है या नहीं। एंड सेट देम इक्वल टू द डिफाइंड वैल्यू एट a। तो आपके पास जो फाइनली इसमें इक्वेशन बनेगी वो इस शक्ल में बनेगी कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट जिसको आप इक्वल रखेंगे ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे, और उसको इक्वल रखेंगे फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू पे, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि लिमिट और जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है वो सेम रहे। इस तरह से हमें कुछ एक इक्वेशन या उसका कुछ पार्ट इक्वेशन का हमें मिलेगा जिससे हम उस k को डिटर्मिन कर सकेंगे। इसको हम एग्जांपल्स से देखते हैं। पहली एग्जांपल है होल फिल विद अ रैशनल फंक्शन। हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू पीस वाइज की शक्ल में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ंक्शन की एक वैल्यू k है जो कि अननोन है, और हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि k की किस वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो लेट्स बिगिन विद द स्टेप्स। हमने पहले f ऑफ 2 डिटर्मिन किया कि फंक्शन की x इक्वल्स टू 2 पे क्या वैल्यू है, तो वो k है। हमारे पास एक स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में हम लिमिट चेक करते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे दोनों लिमिट्स के लिए जो फंक्शन है वो टॉप वन है, क्योंकि वो है जब x नॉट इक्वल टू 2 है, और ये वाला फंक्शन आप लिमिट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि x इज़ अप्रोचिंग टू 2, इट इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो हमने जब सेकंड वाला फंक्शन लिया लिमिट्स के लिए, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास x प्लस 2 आ गया, लिमिट पुट की तो वो हमारे पास 4 आ गया। अब बाय द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास जो लिमिट वाली वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। हमने उसको सेम रखा, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी क्योंकि जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो आ रही है 4, और जो एक्चुअल वैल्यू थी f ऑफ 2 की वो है k, और इस इक्वेशन से हमें ये मिल गया कि k इक्वल्स टू 4 अगर हम लेंगे तो वो फंक्शन 2 के ऊपर कंटिन्यूस रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हमारे पास पीस वाइज में एक लीनियर फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक, और 2 पे हमने डिटर्मिन करना है कि x इक्वल्स टू 2 हो तो k को हम क्या वैल्यू दें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए 2 के ऊपर। तो हमने स्टेप्स शुरू किए, g ऑफ 2 निकाला पहले, वो 1 आ गया। उसके बाद हमने अब लिमिट निकालनी है। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन और है जो टॉप वन है, और जो राइट हैंड लिमिट के लिए जो नीचे वाला फंक्शन है x² - 3 वो है। तो हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो हमारे पास 2k + 1 आ गई, और जो राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो 1 आ गई। अब लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, तो हमने उनको सेम रखा और वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई 2k + 1 इक्वल्स टू 1, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हमें k की कोई वैल्यू नहीं मिलती जो उस फंक्शन को कंटिन्यूस कर सके। फंक्शन हमारे पास फिर एक पीस वाइज है, इसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, x नॉट इक्वल टू 3 पे हमें गिवन है और x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू k है। अच्छा, इसको हम 3 पे चेक करना चाह रहे हैं और देखते हैं कि k की हमें कोई वैल्यू मिलती है जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस करती है या नहीं। हमने h ऑफ 3 डिटर्मिन किया, वो k आ गया। फिर हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट जब हम टॉप फंक्शन की निकालेंगे तो वहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो उसमें हम नेगेटिव वाला पार्ट यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट का, आप ये पहले देख चुके हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव 1 आ गया। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम उस एब्सोल्यूट वैल्यू का पॉजिटिव वाला पार्ट यूज़ करेंगे, तो वो लिमिट 1 आ गई। अच्छा, अब लिमिट यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हमें मिल गई हैं वो इक्वल नहीं है,
और इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो फाइनली फिर हमें ये मिला कि के की आप कोई भी वैल्यू ले लें, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, क्योंकि जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही वो किसी भी के की वैल्यू पे उसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। वो के की वैल्यू जो मर्ज़ी दें, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं रहेगा, कोई ऐसी के की वैल्यू नहीं है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस रहे।